हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। वेलकम बैक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आज का जो अपन सेशन लेने वाला है वो आज बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगभग अपन ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो अपन आज आगे की सेशन में अपन देख लेंगे। आज के सेशन में अपन मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज अपन स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स में क्षेत्रमती एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पार्ट है जिसमें से सवाल छपता ही छपता है हर बार। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन लेवल ले लो आप, चाहे आप बुक्स ले लो, 10th ले लो, 11th 12th, जिसके मैथ से जुड़ा हुआ जो बालक है उसके लिए काफी हेल्प होने वाली है। ठीक है, मेरे क्षेत्रमती में मैं आपको धीरे 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 बताऊंगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपकी चीजें सारी क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बिना वक्त गवाए बिना समय गवाए अपन आज के सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन क्वाड के साथ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो, अच्छा वक्त देखने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है मेरे दोस्त। दैट्स राइट। अगर आपको अच्छे वक्त देखना है तो आपको मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सोचते हो कि नहीं यार अब मन नहीं कर रहा, पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक मैं आपको बता देता हूं कि ओलंपिक वाली क्लास की मैं बात कर रहा था। हाँ, जरूर लेके आएंगे वो ओलंपिक वाली क्लास, आप चिंता मत कीजिए। इसी सप्ताह में आपको वो ओलंपिक वाली क्लास भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओलंपिक खत्म हो चुका है, आपको पता है पैरा ओलंपिक और अपना जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, वो दोनों खत्म हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन छपता है, अभी एसआई के पेपर में करंट के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस का। जीके, मैथ और साइंस तीनों का अपन क्या बनाएंगे, फलूदा बनाएंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये अपना आज का मोटिवेशन क्वाड था। शुरू कर लेते हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमती। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रमती के अंदर अपन ध्यान रखना, जो मेंसुरेशन जो ये चैप्टर है, इस मेंसुरेशन के अंदर अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए। देखो, क्षेत्रमती दो पार्ट में तोड़ी जाती है। क्षेत्रमती को कितने पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में, है ना। गणित की एक शाखा होती है। सर कौन कौन से पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में। एक कहलाती है 2D और एक कहलाती है 3D। सर ये क्या है, 2D 3D क्या है। 2D का मतलब होता है टू डायनिमेशन और ये होता है 3 डायनिमेशन, यानी द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां। यानी कि क्षेत्रमती के अंतर्गत अपन ऐसी आकृतियों का अध्ययन करेंगे जो गणित के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। 2D का मतलब समझ में आया, द्विविमीय आकृतियां, है ना, द्विविमीय आकृतियां। और इसका मतलब हो गया 3D का मतलब हो गया त्रिविमीय आकृतियां, जिसे तीनों ओर से कुछ ना कुछ जिसका आयतन होता है। अभी बताऊंगा इसकी परिभाषा। त्रिविमीय आकृतियां, ठीक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो द्विविमीय आकृतियां क्या होती है, त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है, ये अपन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अब देखो सर, पहले तो द्विविमीय आकृतियां कहते किसे बताइए जरा हमें, और त्रिविमीय आकृतियां कहते किसे बताइए जरा हमें। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द्विविमीय आकृतियां तो कहते उन्हें हैं जिनका, ध्यान रखना, जिनका क्षेत्रफल होता है, आपको पता है एरिया, है ना, जिनका क्या क्या होता है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा उसके साथ में उसका परिमाप जरूर होगा। सीधी सी बात है, मतलब केवल वो एक आकृति होगी, है ना, जिसको अपन आकृति से दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने बोला वर्ग। अब वर्ग क्या है, वर्ग एक कोई अपने यूज आने वाली चीज थोड़ी, लेकिन एक आकृति है। कहते ना ये वर्गाकार है, इसका मतलब वर्ग जैसा दिखता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो उसके अंदर अपना क्या क्या आ गया, एक तो क्षेत्रफल एरिया की बात करेंगे, एक पेरीमीटर की बात करेंगे। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों की अपन बात करेंगे किसमें, 2D के अंदर, यानी ऐसी आकृतियां जिनका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों होता है। इन 2D जितनी भी आकृतियां, इनका आयतन कभी नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सर 3D क्या है, 3D बोला क्या, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका इनके एग्जाम्पल आ गए, जैसे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आ गया वर्ग, और वर्ग सिर्फ एक आकृति है, स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आ गया आयत, नोट करते जाना भाई, नोटबुक पेन साथ में रखना, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। वर्ग, स्क्वायर, आयत, आयत है ना, सॉरी आयतन कर लिया मैंने, आयत जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तीसरा आता है आपका वृत्त, क्या आ गया, वृत्त, सर्कल हो गया, ये भी एक आकृति होती है। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज भी क्या होती है, एक ट्रायंगल, एक आकृति होती है। तो वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल आ गए,
2D के, समझ में आ रहा है ना आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 2D में आपको पूछे निम्न में से कौन सी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां है, तो वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, इनमें से आप छाड़ देना, ये सारी क्या है, द्विविमीय आकृतियां है। सर त्रिविमीय कौन सी बला है, ये बला है कि साहब इसका क्षेत्रफल भी होगा इन आकृतियों का और इनका आयतन होगा, इनका परिमाप नहीं होता, इनका एरिया होता है और वॉल्यूम, दोनों चीजें होती है। सर कैसे, यानी कि अगर परिभाषा बनाओगे तो ऐसी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियों के अंतर्गत रखी जाती है जिनके क्षेत्रफल के साथ साथ क्या होता है, आयतन, यानी कि वो एक पात्र होगा, है ना, इनकी आकृति नहीं, एक पात्र होगा जिसमें अपन कुछ भर के रखते हैं। जैसे मैंने बात कर दिया बेलन, अब बेलनाकार टंकी भी होती है, उसमें पानी भरते हैं, है ना, तो वो आयतन आ गया एक तरह से, ठीक है। फिर मैंने बोला गोला, अब गोला भी क्या होता है, एक गोल, जैसे फुटबॉल हो, जैसा आपने देखा होगा फुटबॉल में कुछ भी डाल के रख सकते हैं अपन, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इसके एग्जाम्पल बताओ सर कौन कौन से कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले आ गया अपना बेलन की बात करते हैं, ठीक है, बेलन, रोलर बोलते हैं जिसको, है ना, बेलन, सिलेंडर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। रोलर हो गया, एक घन कहलाता है जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, एक घनाभ होता है जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक आपका गोला हो गया, है ना, स्फेयर, जिसे इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक अर्धगोला हो गया, है ना, हाफ स्फेयर, सेमी स्फेयर, सॉरी, है ना, अर्धगोला। फिर एक शंकु हो गया जिसको अपन कौन बोलते हैं, ठीक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कर्व, कौन, है ना, ध्यान रखना कौन बोलते हैं। तो बेलन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, ये हो गया शंकु। ये सारी कौन सी आकृतियां हैं, 3D आकृतियां हैं। तो अपन सीरीज से पढ़ेंगे, यानी कि पहले अपन 2D को पढ़ेंगे फिर अपन 3D को पढ़ेंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, क्षेत्रमिति 2 प्रकार में बांटी गई है गणितज्ञों ने, 2D और 3D। 2D जिनका क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज इसके एग्जाम्पल हो गए। 3D के अंतर्गत जिनका क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन होता है, आप साथ में लिखते जाओ परिभाषा, बेलन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और शंकु, ये सब किस में रखे जाते हैं, ये सब 3D के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोटबुक पेन जरूर साथ में रखना, आप जैसे ही मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे आप उतार देना, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा जिसमें बहुत सारा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चिंता मत करो, धीरे धीरे लेके चलेंगे अपन, एक एक आकृति को ढंग से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। आज अपन लेते हैं, आज अपन दो आकृतियों का फलूदा बना देंगे, जिससे आपका एक तो फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले सर कौन सी आकृति की बात करेंगे, 2D के अंदर बात करेंगे। 2D में कौन कौन सी, अपन सबसे पहले वर्ग की बात करेंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्क्वायर बोलते हैं। सर वर्ग क्या होता है, वर्ग एक परिभाषा बनाते हैं अपन वर्ग की। सर क्या परिभाषा है वर्ग की, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, सुनना मैं इसकी आकृति बना देता हूं आपको ताकि आपका थोड़ा ध्यान से, है ना, देखो मैं आकृति बना देता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देना आप थोड़ा, है ना, हाँ मेरी चित्रकला थोड़ी गंदी है, ध्यान रखना। तो वर्ग क्या, सर परिभाषा क्या होगी, पूछेगी वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना, सुन लो पहले ढंग से, फिर अपन धीरे धीरे लिखते हैं इसको। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी का मतलब 4 भुजा होती है इसके अंदर, है ना, चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण, यानी प्रत्येक चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और अगर ये भुजा x है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना, ये भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी, ठीक है ना। ये बच्चे जो मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप जरूर देखें एक बार इस सेशन को, और जरूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, है ना। ये सारी क्लासें आपके लिए ही है, आपके हेल्प के लिए। तो ये हो गया वर्ग, जिसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, पता है ना आपको। तो ये इसकी परिभाषा, यानी वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होता है, ठीक है। ध्यान रखना, चारों भुजाएं बराबर होती है, पहला बात तो याद रखना। फिर सर इसमें कुछ चीजें आती है क्या, यस सर, आपने बोला इसका क्षेत्रफल भी होता है, परिमाप भी होता है, लेकिन कितना कितना होता है बता दो मैं, तो ठीक है साहब। नंबर 1, अगर आपसे पूछे वर्ग का क्षेत्रफल, रट लो, बहुत काम आता है ये, ध्यान रखना, भूल जाते हैं लोगों को, याद नहीं आते ये सारे। क्षेत्रफल क्या होता है आपने पढ़ा होगा छोटे, है ना, छोटी क्लासों में, जैसे क्या होता है वर्ग, क्षेत्रफल आपको पूछे वर्ग का, तो भुजा इंटू भुजा क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भुजा इंटू भुजा, या फिर इसको लिखा जाता है भुजा का वर्ग
आपने देखा होगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये वर्ग का मतलब 2 का वर्ग। अब ये सर कैसे हुआ, जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना वो वाला घात और घातांक वाला नियम है, वो भी लेके आएंगे आपके लिए। दूसरा आता है आपका परिमाप। तो सर इसका परिमाप तो होता होगा ना, आप कह रहे हो यस परिमाप होता है, पेरीमीटर क्या होता है, कितनी भुजा है। परिमाप का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि एक कोने को पकड़ दो आप और उसके ऊपर ऊपर चलते जाओ, कितने कितने वापस उसी कोने पर वापस पहुंच जाओ आप। यानी कि आपके पास 4 कोने हैं और क्या है आपकी भुजा है, तो 4 इंटू भुजा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखना, 4 इंटू भुजा इसका परिमाप होता है, भुजा इंटू भुजा इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये कितना भाग घेर रही है, कितना क्षेत्रफल घेर रही है कोई आकृति, तो ये क्षेत्रफल होता है, इसको निकालते हैं अपने भुजा इंटू भुजा से। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर एक चीज जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, तीसरा वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि दो शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, दो शीर्षों को, दो सम्मुख शीर्षों को, सम्मुख का मतलब आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, डायगोनल, यानी कि विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विकर्ण कहलाती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ग में 2 विकर्ण भी बनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है और आपको कभी कभी वर्ग के अंतर्गत एक जैसे छड़ की लंबाई पूछ लिया कि एक वर्गाकार एक कमरा है जिसमें एक छड़ पड़ी है ना, तो छड़ आपको ध्यान रखना, कमरा मतलब घन होता है, वैसे घनाभ होता है, ध्यान रखना वैसे तो, लेकिन आपको पूछे कि एक कोने से दूसरे कोने के बीच में एक रेखा या फिर छड़ की लंबाई याद कीजिए, है ना। वैसे कमरा कैसे होता है, घनाभाकार होता है, ध्यान रखना। तो आपको पूछे वर्ग का विकर्ण, आपसे पूछ लिया वर्ग का विकर्ण बताइए, तो आप क्या करोगे, ये कुछ नई चीज है देखो, है ना, तो डरना नहीं है। वर्ग का विकर्ण आपको याद रख देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √2 और a, ध्यान रखना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अब ये इंग्लिश में हो गया, a क्या है सर, भुजा है, तो √2 इंटू भुजा, ये बन जाता है किसका, विकर्ण का फॉर्मूला। किसका बन जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विकर्ण का फॉर्मूला बन जाता है। किसी वर्ग के अंतर्गत अपन विकर्ण की बात करते हैं तो √2 इंटू भुजा आ जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री के, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण अगर आपसे पूछेगा तो √2 इंटू भुजा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जरूर इस सेशन को शेयर करना ताकि अधिक अच्छे बच्चों की भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, कोरोना काल में आपको पता ही है। हाँ, अब आपको ये एक बार नोटबुक और पेन मैं कह रहा हूँ लिख लेना, है ना, या फिर वीडियो को आप पॉज करके देख लेना। अब अपन आगे चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी आकृति क्या लेंगे सर, जो दूसरी आकृति जो अपन आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आयत। आयत को भी निपटा देते हैं साथ ही साथ में, ठीक है ना, ताकि आपका सारा खेल खत्म हो जाए। आयत, सर ये आयत कौन सी बला है जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। हाँ, आयत क्या है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आकृति बना देता हूं मैं आपके सामने, ये ऐसा, यानी कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है किसकी, आयत की, ध्यान रखना, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजा बोलते हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आयत का है। बाकी चारों कोण कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, ध्यान रखना। चारों कोण तो 90 डिग्री तो वर्ग में भी होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है जबकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है साहब, समझ में आ गया हमको। फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होगा, डेफिनेटली होगा सर। एरिया क्या होता है आयत का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि आयत का क्षेत्रफल बताओ तो सबने रट रखा होगा छोटी क्लासों में, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रिथ। ठीक है, L इंटू बी भी लिखते हैं इसको कभी कभी, LB, यानी कि लेंथ इंटू ब्रिथ। ये तो हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा क्या है, दूसरा आता है इसका परिमाप। दूसरा क्या आता है इसका, परिमाप। सर इसका परिमाप वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है सर इसका परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो मेरी बात सुनो, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, इसी प्रकार एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, यानी कि कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, 2 लंबाई चौड़ाई। तो ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले काफी काम आते हैं, काफी काम आते हैं। फिर आपसे पूछेगा सर इसमें भी अपन क्या विकर्ण होता है? यस, इसमें विकर्ण होगा। इसमें भी सम्मुख शीर्ष क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो एक विकर्ण, दो विकर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है साहब। आपको पूछेगा आयत का विकर्ण बताओ, तो बिल्कुल डेफिनेटली होता है इसका विकर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है विकर्ण इसका, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो विकर्ण क्या होता है इसका? विकर्ण होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों रूट, ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजन होता है। लंबाई चौड़ाई है तो रूट लंबाई का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, ले का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। घनाभ का भी होता है ऐसा कैसा, लेकिन घनाभ में क्या आ जाती है? त्रिविमीय आकृति है, उसमें क्या क्या आ जाती है? ऊंचाई भी आ जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो आयत से क्या बनता है? घनाभ बनता है, वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन ने वर्ग और आयत के बारे में डिस्कस किया। कैसा लगा आपको आज का सेशन, मुझे जरूर बताना कमेंट सेशन के अंदर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और मैंने जैसा कि ये आपको दोनों चीजें पढ़ाई है, कभी भूलना मत। 6 फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने, 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, परिभाषा क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, अब मैं आप तो ये आज का सेशन था अपना, बताना मुझे कैसा लगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और मैं जैसा कि आपको बताया कि अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है ना, रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, जुड़े रहिए। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था इस सप्ताह आपकी ओलंपिक की वीडियो आ जाएगी, जैसे टुकड़ों में डालूंगा, लेकिन ध्यान रखना पूरा ओलंपिक आपको रटा दूंगा, पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरूर, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद।